हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ सेबी, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का एक और पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए सेबी को कई काम करने पड़ते हैं। वी विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। इनको मैंने डिटेल में किया हुआ है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये फंक्शन का मकसद क्या है? ये फंक्शंस इस हिसाब से ऑपरेट किए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट बना रहे और उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम ना हो। नंबर 2, जो उसने पैसे लगाए हैं वो इधर उधर ना चले जाएं और उसकी पूरी की पूरी सेफ्टी रहे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है? प्राइस रिगिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or depressing the market price of securities। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अनइमेजिनरी तरीके से किसी भी शेयर के रेट के प्राइस एकदम से बढ़ा देते हैं या एकदम से गिरा देते हैं ताकि आम बंदे को बहुत नुकसान हो जाए। सेबी प्रोहिबिट करती है। क्या करती है? प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन डिफ्रॉड एंड चीट द इन्वेस्टर्स। इससे क्या होता है? इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग हो जाती है एक टाइप की। उन्होंने शेयर खरीदा, एकदम से गिरा दिया, उन्होंने शेयर बेचा, एकदम से बढ़ा दिया, तो डिफ्रॉड किया जाता है उनको। समझ के बात? तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस चक्कर में आजकल सेबी ने क्या किया है, रूल्स बना दिए हैं एनएससी के अंदर कि कोई भी शेयर भागेगा तो 10% या 20% के सर्किट्स रख दिए कि उससे ज़्यादा नहीं भागेगा, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं कि इसमें सर्किट लग गया है तो कोई ना कोई बेईमानी भी हो सकती है। तो एनएससी भी और बीएससी भी और सेबी भी अलर्ट हो जाती है जैसे किसी शेयर पे सर्किट्स लगते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बीमारी है? ये बड़ी तगड़ी बीमारी है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो कंपनी के अंदर काम करता है उसे पहले ही पता लग जाता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं या बुरे आने वाले हैं, तो वो अपनी पोजीशन या फिर अपनी बीवी की पोजीशन या बच्चों बुच्चों की पोजीशन जो शेयर मार्केट जिनके नाम पे करता है या अपने रिश्तेदारों को बता देगा कोई इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो जैसे ही वो कंपनी रिजल्ट दिखाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का, तो शेयर तो भाग जाएगा, शेयर का रेट भाग जाएगा। तो वो अपने रिश्तेदार को कह देगा भाई शेयर भागने वाला है, पहले ही ले ले और मेरे को 20-30% हिस्सेदारी दे देना, तेरे को बैठे बैठे करोड़ों रुपए बन जाएंगे। समझ की बात? तो इनसाइडर क्या होता है? इनसाइडर इज अ पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, सच एज कंपनी का कोई डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो या कोई एम्प्लॉय वगैरह हो, कोई भी। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। उनको सारा पता होता है कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद द common people at large, but the insiders get this information by working inside the company, and if they use this information to make profits, then it is called insider trading। तो जैसे उनको पता लगता है शेयर गिर जाएंगे, वो अपने बल्क में शेयर बेच देते हैं और नीचे जब गिरते हैं तब नीचे वाले रेटों पे ले लेते हैं, डबल ट्रिपल शेयर, क्योंकि ऊपर उन्होंने महंगे बेचे हुए हैं। और अगर उनको पता है कि शेयर भागने वाला है तो मार्केट रेट पे जो माल होता है एकदम से उठा लेते हैं और जैसे ही शेयर भागते हैं उस दिन दोबारा बेच देते हैं। ठीक है। सेबी कीप्स अ स्ट्रिक्ट check on insiders when insiders are buying or selling securities of the company। तो जो सेबी है वो स्ट्रिक्टली वॉच करते हैं कि इंसाइडर ने कब खरीदा शेयर, कब बेचा। बट इंडिया में एक और सिस्टम शुरू हो गया कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देते हैं इंसाइडर्स के लिए, कि अगर उस टाइम पे इंसाइडर ने शेयर बेचे या शेयर खरीदे उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, फाइन लग जाएगा या उन पर ट्रेडिंग बैन लग जाएगा। समझ के बाद थर्ड आ जाता है सेबी प्रोहिबिट्स the fraudulent and unfair trade practices। SEBI does not allow companies to make misleading statements which are likely to induce the sale or purchase of securities by other persons। तो सेबी जो भी फ्रॉडुलेंट मैसेजेस होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी देती है उन पे चेक करती है। वो देखती है कि भाई कंपनी ने हवा हवाई में कोई स्टेटमेंट तो नहीं जारी कर दी ताकि उसका शेयर का रेट बढ़ जाए, उस पर लगातार चेक रखती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को। एजुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी अंडरटेक्स द स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज एंड सिलेक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। तो सेबी क्या करती है? एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे आम इंसान को एजुकेशन दी जाएगी कि ये शेयर कब कब खरीदना है, कब कब बेचना है और फ्रॉड्स के साथ कैसे अलर्ट रहना है ताकि आम बंदे के साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट,
फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो सेबी क्या करता है, कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करता है। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर वेयर इन कंपनीज कैन नॉट चेंज द टर्म्स इन मिडवे। तो सेबी ने क्या किया, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल बना दिया कि भाई जब तक डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर रहेगा, जितने साल के लिए, जो भी फिक्स टाइम के लिए उन्होंने इशू किया है, बीच बिचाले कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं करेगी रिलेटेड टू डिबेंचर। तो जिस रूल्स रेगुलेशन या जिस टर्म्स ऑफ कंडीशन पे उसने डिबेंचर लिया है, जब तक डिबेंचर खत्म नहीं होता तब तक वही टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज प्रोविजंस फॉर स्टिफ फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। सेबी के पास पूरी पावर्स हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं की, कि भाई कंपनी के बंदों ने ही शेयर खरीद लिए और बेच दिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, और फाइन्स भी लगा सकती है और जेल तक करा सकती है, ठीक है। सेबी हैज़ स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। तो पहले क्या होता था, पहले किसी से रिश्वत खानी है तो उसको सस्ते दामों पे शेयर, करोड़ों शेयर बेच देते थे बड़े बड़े बंदे जो होते हैं, ठीक है ना। तो सेबी ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया कि भाई मार्केट रेट से नीचे क्यों बेचे, अगर बेचे तो मार्केट रेट पे बेचो। समझ गए बात। तो ये तो थे आपके प्रोटेक्टिव फंक्शंस, जिससे आम इंसान से धोखा ना हो पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या आता है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू promote and develop activities in the stock exchange and increase the business of stock exchange। तो बेसिकली ये फंक्शंस वो फंक्शन है जो कि प्रमोट करेंगे और डेवलप करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी वर्किंग को अच्छा बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे। अंडर दिस कैटेगरी फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी। तो सेबी क्या करती है इसके अंदर, सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी बिचौले हैं, ब्रोकर हैं, अंडर राइटर हैं, जितने भी बंदे बिचौली हैं उनको क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी। उनको ट्रेनिंग देगी कि काम कैसे करना है, टाइम टू टाइम अपने आप को एफिशिएंट कैसे बनाना है और बेईमानी कैसे नहीं करनी, ठीक है। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल अप्रोच इन द फॉलोइंग वे। तो सेबी प्रमोट करती है एक्टिविटीज़ को जो स्टॉक एक्सचेंज में वो टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी वगैरह वगैरह। इसके अंदर क्या होता है, सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। सेबी हैज़ मेड अंडर राइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू, कि जब भी कोई नई कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अंडर राइटर्स के पास जाती है, तो सेबी ने कह दिया ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे कंपनी के पास। एवरी आईपीओ, एवरी लिखना था यार, यहाँ पे स्पीड में लग रहा है ऐसे हो गया, ठीक है। एवरी आईपीओ इन प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आईपीओ आएगा, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो प्राइमरी मार्केट में आती है। अगर आपको नहीं पता लग रहा क्या होता है आईपीओ, तो आप क्या कर सकते हो, इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा आपको मैंने नंबर वाइज सारे के सारे लिंक दिए, आप नंबर वाइज उसको गो थ्रू करो, आपको आईपीओ पता लग जाएगा क्या है। तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने परमिट दिया हुआ है या परमिशन दी हुई है कि अगर कोई भी नई कंपनी अपना मार्केट में आके सामान बेचना चाहे तो आईपीओ के थ्रू बेच सकती है, मगर उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शन क्या होते हैं। दीज फंक्शंस आर preferably performed, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी इनको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। ये रिलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस से, ठीक है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी। नंबर 1, सेबी हैज SEBI has framed rules and regulation as well as code of conduct to regulate the intermediaries such as merchant bankers, brokers, underwriters, etc. तो सेबी टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करता रहता है और कोड ऑफ कंडक्ट को बदलता रहता है और टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में लेके आता रहता है, ताकि जो भी बिचौली हैं, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करें, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं हुआ तो समझो बेईमानी होगी। दीज इंटरमीडियरीज हैव बीन brought under the regulatory purview and प्राइवेट प्लेसमेंट हैज़ बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव। पहले क्या होता था, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती थी, मैंने कोई रिश्वतखोरी करनी है या मैंने किसी को रिश्वत के थ्रू कुछ लेन देन करना है जो कि इलीगल है, तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने फलां बंदे को मार्केट रेट से सस्ते अपने शेयर दे दिए। सरकार ने इस चीज़ को बैन कर दिया, ठीक है, कि अगर तुमने देने ही है शेयर तो मार्केट रेट पे दो, मार्केट रेट से सस्ते क्यों दे रहे हो, समझ गई बात। थर्ड आ जाता है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स
share transfer agents, trustees, merchant bankers, and all those who are associated with the stock exchange in any manner. तो सेबी रजिस्टर करती है और रेगुलेट करती है किसकी वर्किंग को, स्टॉक ब्रोकर्स की वर्किंग को या सब ब्रोकर्स की वर्किंग को, और सारे बिचौलियों की वर्किंग को रेगुलेट करती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको सेबी क्या करेगी, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी और रेगुलेट करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेबी रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो सेबी इसके पूरी की पूरी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर रेगुलेट नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा, काम तो चलेगा ही नहीं, तो इसमें बेईमानियां भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए सेबी क्या करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि किस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। कभी कभी बेईमानियां हो जाती है ना कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और उस तरीके से घपला मार के टेक ओवर हो रहा है। ठीक है, कई टाइप के जो हैं फ्रॉड्स होते हैं, आपको नहीं पता अभी, तो उसको पूरा देखती है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी क्या करती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है और ऑडिट करवाती है स्टॉक एक्सचेंजेस का, कि स्टॉक एक्सचेंजेस में कितने शेयर खरीदे गए, कितने बेचे गए, कोई बेईमानी तो नहीं हुई, कोई कुछ तो नहीं हुआ। समझ की बात। तो बेसिकली देर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ सेबी जिसके थ्रू सेबी एक आम इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसको प्रोटेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन में आ गया कि भाई काम को बढ़ाएगी और डेवलपमेंट करेगी स्टॉक एक्सचेंज की, और रेगुलेटरी में रूल्स रेगुलेशंस आ गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मार्केटिंग है उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।